नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोदोहनम, इसका अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी? तो इसका उत्तर होगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही थी। उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्ष्यते स्म। उमा के पितामह अर्थात दादा के द्वारा कितने सेटक अर्थात कितने सेर दुग्ध अपेक्षा किया गया था? तो उत्तर है 300 सेटकमितं, 300 सेर दूध। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुंभकार घड़ा क्यों बनाता है? तो उत्तर है जीविका हेतु अर्थात अपनी जीविका के लिए। कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपताम वर्धयन्ति स्म। कौन सी चंदन की जिह्वालोलुपता को बढ़ा रही थी? तो इसका उत्तर होगा मोदकानि अर्थात लड्डू। नंदिन्याः पादप्रहारै कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदिन्याः अर्थात गाय के पैर के प्रहार से कौन रक्तरंजित हुआ? तो इसका उत्तर है चंदन। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः सेवाम कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन महीने भर गाय की सेवा कैसे किए? तो उत्तर है मल्लिका और चंदन मास पर्यंतम धेनोः महीने भर गाय को घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयित्वा घास इत्यादि गुड़ इत्यादि भोजन करा करके विषाणयोः तैलम लेपयित्वा च और विषाणयोः अर्थात सिंगों में तेल को लगाकर सेवा किए। दूसरा प्रश्न है, कालः कस्य रसम पीबति। काल किसका रस पीता है? तो उत्तर है कालः क्षिप्रम आक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पीबति। समय जल्दी न किए जाने वाले लेन देन के काम और कर्तव्य के कर्म को रसम पीबति रस पीता है अर्थात नष्ट कर देता है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। घट मूल्य के लिए यदा जब मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते अपनी आभूषण देने का प्रयत्न करती है, तदा तब कुंभकारः किम वदति कुंभकार क्या बोलता है? तो उत्तर है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते। घट मूल्य के लिए जब मल्लिका अपनी आभूषण देने का प्रयत्न करती है, तदा तब कुंभकारः वदति कुंभकार बोलता है यत कि पुत्री के, हे पुत्री, नाहम पाप कर्म करोमि मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि नेच्छामि मैं कभी भी यह नहीं चाहूँगा त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम तुम्हें आभूषण विहीन करने की मैं इच्छा नहीं रखता हूँ। नयतु यथाभिलषितम घटान जितना अभिलषित है जितना इच्छा है उतना घड़ा ले जाइए। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु दूध बेच करके ही घट का अर्थात घड़े का मूल्य दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका के द्वारा क्या देखकर गाय के मारने की वास्तविक कारण जानी? तो उत्तर है मल्लिकया दृष्टम मल्लिका के द्वारा देखा गया यत कि ताभ्याम मास पर्यंतम उन दोनों के द्वारा महीने भर धेनोः आदोहनेन गाय के
अदोहन के कारण अर्थात गाय के दूध न निकालने के कारण सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव कर रही है। अतः सा ताड़यति, इसलिए वह प्रहार कर रही है, मार रही है। मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत्, महीने भर गाय का नहीं दुहने का क्या कारण था? उत्तर होगा मासांते 63 सेटक मितम दुग्धम विक्रीय, महीने के अंत में 300 सेर दुग्ध को बेच करके धनिकः भवितुम चंदनः, धनी होने के लिए चंदन, तस्याह दोहनम न कृतम, उसका दोहन नहीं किया। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म, मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जा रही थी। तो प्रश्न बनेगा किसके साथ जा रही थी? मल्लिका काभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म, मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा के लिए जा रही थी? चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत्, चंदन दुग्ध दोहन करके ही अपने नाश्ते का प्रबंध किया। तो प्रश्न बनेगा किसका प्रबंध किया? चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्, चंदन दूध दोहन करके ही किसका प्रबंध किया? मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, लड्डुएं पूजा के निमित्त बनाए गए थे। तो प्रश्न बनेगा क्या पूजा के निमित्त बनाए गए थे? कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते, मल्लिका अपने पति को चतुर्थमम बहुत ही चालाक मानती है। तो प्रश्न बनेगा क्या मानती है? मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते, मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है? अगला प्रश्न है नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, नंदिनी अर्थात गाय पैरों के द्वारा प्रहार करके मार करके चंदन को रक्त, कौन पैरों से मारकर चंदन को रक्तरंजित चौथा प्रश्न है मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा की सहायता से नीचे दिए गए भावार्थों में रिक्त स्थान को पूरा करना है। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, जब चंदन अपनी पत्नी के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति धर्म यात्रायाः विषये जानाति, धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा सह तब वह क्रोधितः न भवति, क्रोधित नहीं होता है। यत कि तस्याह पत्नी, उसकी पत्नी, तम उसको अर्थात चंदन को गृह व्यवस्थायै, गृह व्यवस्था कथयित्वा कह करके सखी भी सह सखियों के साथ भ्रमणाय गच्छति, घूमने के लिए जाती है। अपितु तस्याह यात्रायाः कृते, बल्कि उसकी यात्रा के लिए मंगल कामनाम कुर्वन्, मंगल कामना करते हुए, कथयति कहता है, यत कि तव मार्गाः शिवाः, अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु, तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हो। मार्गे रास्ते में काचिदपि बाधा तव कृते, कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्याम न उत्पादयेत, समस्या न उत्पन्न करे। एतेन सिद्ध्यति, इससे सिद्ध होता है कि चंदनः चंदन नारी स्वतंत्रतायाः, नारी स्वतंत्रता का समर्थकः आसीत्, समर्थक था। इस प्रकार से यहाँ भर दिया गया है, आप देख लेंगे। पांचवा प्रश्न है घटना क्रमानुसारम लिखत, इन वाक्यों को घटना क्रम के अनुसार लिखना है जो कि लिख दिया गया है।
मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बना रही है। सा सखी भी सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को बताती है। चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थयात्रा को समाप्त करके घर आती है। उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः। उभौ अर्थात चंदन और मल्लिका नंदिन्याः उस नंदिनी गाय की सर्वविध परिचर्यां सभी प्रकार से सेवा करते हैं। चंदनः उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्राप्तुम। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए मास पर्यंतम दोहनम न करोति। महीने भर दोहन का काम नहीं करता है। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति। उत्सव के दिन जब दूध दूहने का प्रयत्न करता है तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। तब नंदिनी अर्थात गाय पैरों से प्रहार करती है। कार्याणि समय करणीयानि। कार्य को समय से किया जाना चाहिए। इति चंदनः ऐसा चंदन नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। नंदिनी के पैरों के प्रहार के कारण समझता है। कह कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों को कौन किसके लिए कह रहा है इसको दिए गए स्थान पर लिखना है। उदाहरणम एक उदाहरण दिया है। स्वामिना प्रत्यागता अहम। हे स्वामी मैं आ गई। आस्वादय प्रसादम प्रसाद खाइए। तो ये वाक्य मल्लिका कह रही है। किसके लिए कह रही है? चंदनम प्रति चंदन को कह रही है। धन्यवाद मातुला याम्यधुना। धन्यवाद मामा जी। यामि अधुना अभी मैं जाती हूँ। यह वाक्य उमा कह रही है। किसको कह रही है? चंदनम प्रति चंदन को कह रही है। त्रिसेटक मितम दुग्धम। 300 सेर दूध शोभनम अच्छा व्यवस्थाम भविष्यति व्यवस्था हो जाएगा। कौन कह रहा है? चंदनः चंदन बोल रहा है। किसके लिए? उमाम प्रति उमा को बोल रहा है। मूल्यम तु दुग्धम विक्रियैव दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध को बेच करके ही दिया जा सकता है। यह वाक्य चंदन बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? देवेशम प्रति। देवेश अर्थात कुंभकार। प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यान देंगे देवेश कुंभकार का ही नाम है। तो देवेश के प्रति बोल रहा है चंदन। पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि। हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। यह देवेश अर्थात कुंभकार बोल रहा है। किसके लिए? मल्लिकाम प्रति मल्लिका के लिए बोल रहा है। देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथानुचितम कृतम। हे देवी मयापि ज्ञातम मेरे द्वारा भी यह जाना गया यदस्माभिः कि हम लोग सर्वथा अनुचित किए हैं। ये वाक्य चंदन बोल रहा है। मल्लिकाम प्रति मल्लिका से बोल रहा है। प्रश्न है पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों का संधि या संधि विच्छेद कीजिए। शिवास्ते इसका संधि विच्छेद होगा शिवाह प्लस ते। मनः हरः इसका होगा मनोहरः। सप्ताहांते सप्ताह प्लस अंते। नेच्छामि न प्लस इच्छामि। अत्युत्तमः अति प्लस उत्तमः। पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृतिम प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य वा लिखत। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों का प्रकृति और प्रत्यय जोड़ करके अथवा अलग करके लिखिए। जैसे करणीयम तो इसका होगा क्री प्लस अनियर। वी प्लस क्री प्लस ल्या होगा विक्रिय। पठितम पठ प्लस त। ताड्य प्लस कत्वा ताडयित्वा। दोग्धुम दुह प्लस
तुमुन। इस प्रकार से बच्चों आपका ये अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।